हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो आज हम 6 अप्रैल की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न क्या है। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के रूप में हाल ही में 40वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के रूप में हाल ही में 40वें अध्यक्ष जो है वो सुधा शिव कुमार बनी है। कौन बनी है? सुधा शिव कुमार बनी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है वो 1983 को की गई थी। कब की गई थी? 1983 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक, और इसके जो संस्थापक थे और अध्यक्ष भी थे उस समय, तो इंदु जैन थी। कौन थी? इंदु जैन थी। और 2021 में इनकी कोरोना की वजह से जो है मृत्यु हो गई। किसकी? इंदु जैन की। ठीक, तो अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो सुधा शिव कुमार हैं। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने हाल ही में किसे MD नियुक्त किया है। तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने हाल ही में MD केनिची उमेदा को नियुक्त किया है। किसको? केनिची उमेदा को जो है MD नियुक्त किया है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने। ठीक, तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की जो है स्थापना वो 25 अप्रैल 1997 को की गई थी। कब की गई थी? 25 अप्रैल 1997 को जो है सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की जो है स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके जो CEO थे, ठीक है, वो कौन थे? संतोषी उचिदा थे। ठीक है, कौन थे? संतोषी उचिदा जो है इसके पहले CEO थे, यानी MD थे। किसके? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के। तभी वर्तमान में कौन है? तो केनिची उमेदा बन गए हैं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के MD या फिर CEO। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने IPL में अपने 5000 रन पूरे किए हैं। तो हाल ही में भारत के जो है IPL खिलाड़ी वो महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने 5000 रन पूरे कर लिए हैं। किस में किए हैं? तो IPL में पूरे कर लिए हैं। और यह IPL के जो है सबसे उम्रदराज जो है कैप्टन भी हैं। कितने वर्ष के? तो 41 वर्ष के कैप्टन बने हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत बताई है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है 2024 के लिए भारत की विकास दर वो है जो है 6.30% बताई है। कितनी? 6.30% बताई है, जो कि पहले कितनी थी? तो 6.6% थी। क्या? विकास दर भारत की। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है ये जानकारी दी है। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 जुलाई मंथ में की गई थी। और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और डेविड माल्पस जो है वो अध्यक्ष हैं। किसके? तो विश्व बैंक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडस एंटरप्रेन्योर्स यानी TIE की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है। तो इंडस एंटरप्रेन्योर्स की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो झीनू झावर बनी है। कौन बनी है? सीनू झावर बनी है, जो कि 23 से 25 तक के लिए हैं। कौन? सीनू झावर। ठीक है, इंडस एंटरप्रेन्योर्स की प्रथम महिला अध्यक्ष सीनू झावर बनी है। ठीक, जिसकी स्थापना जो है इंडस एंटरप्रेन्योर्स की जो है स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। और संस्थापक जो है कम्बल रेगी थे। ठीक है, कम्बल रेगी जो है वो संस्थापक थे। किसके? इंडस एंटरप्रेन्योर्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नासा ने आर्टेमिस सेकेंड चंद्रमा मिशन के लिए कितने व्यक्तियों को चुना है। तो नासा ने आर्टेमिस सेकेंड चंद्रमा मिशन के लिए 4 व्यक्तियों को चुना है। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को, जिनमें जो है पहली बार एक महिला जिसका नाम क्रिस्टीना कोच है, और काला अंतरिक्ष यात्री जिसको विक्टर ग्लोबल, ठीक,
रीड वाइसमैन और जेरेमी हैसन, तो ये 4 व्यक्ति जो हैं वो कहाँ जाएंगे, चंद्रमा मिशन पर जाएंगे। किसके द्वारा भेजे जाएंगे, तो नासा ने जो है आर्टेमिस सेकंड के तहत इनको भेजेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नासा के बारे में जान लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। नासा की स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को हुई थी। कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है नासा का, और इसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस और एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसका, नासा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि एशियाई राष्ट्र में वोस्ट्रो खाता का संचालन करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है। तो एशियाई राष्ट्र में वोस्ट्रो खाता का संचालन करने वाला पहला भारतीय बैंक जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है। क्या बना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है, जिसकी स्थापना जो है 11 नवंबर 1919 को हुई थी। कब हुई थी, 11 नवंबर 1919 को जो है स्थापना हुई थी किसकी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। संस्थापक जो है वो सेठ सीताराम पोद्दार थे। ठीक है, कौन थे, सेठ सीताराम पोद्दार जो है वो संस्थापक थे यूबीआई के। और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। और अभी वर्तमान में सीईओ इसके जो है यानी एमडी जो है वो ए मणिमेखलाई हैं। कौन है, ए मणिमेखलाई जो है वो सीईओ है वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षय रोग यानी कि टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो भारत बना है दुनिया का पहला देश जिसने क्षय रोग यानी कि टीबी के मामलों की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए देश स्तरीय गणितीय मॉडल विकसित करने वाला देश बना है, तो भारत देश बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए कि किस राज्य सरकार ने उच्च तापमान से निपटने के लिए देश में पहली और देश की सबसे कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 28 को लॉन्च किया है। तो जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने उच्च तापमान से निपटने के लिए देश में पहली और देश की सबसे कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी का लक्ष्य राज्य को गर्मी के अनुकूल बनाना और एनर्जी के इस्तेमाल को घटाना है। किसका, जो ये कूल रूफ पॉलिसी 2023 और 28 है। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल जो है तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। किसके, तेलंगाना राज्य के। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र को किसी हस्तशिल्प बसोहली पेंटिंग के लिए पहली बार जीआई टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू के लिए जो है हस्तशिल्प बसोहली पेंटिंग के लिए पहली बार जीआई टैग मिला है। किसको, जम्मू क्षेत्र में जो है कठुआ जिले का यह पेंटिंग जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं मनोज सिन्हा है। कौन है, मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य के चंदौली जिले के आदमचीनी चावल को 31 मार्च 2023 को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले के आदमचीनी चावल को 31 मार्च 2023 को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश अपना पहला ऑपरेशन यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च करेगा। तो केन्या देश अपना पहला ऑपरेशन यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट जो है लॉन्च करेगा। कौन, केन्या। ठीक है, जिसकी कैपिटल नैरोबी है। क्या है, नैरोबी जो है राजधानी है केन्या की। और जो करेंसी यानी मुद्रा है वो कीनियन सिलिंग है। क्या है, कीनियन सिलिंग जो है वो करेंसी है। और राष्ट्रपति जो है वो विलियम रूटो हैं। कौन है, विलियम रूटो जो है वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के, केन्या के। और केन्या जो है एक अफ्रीकी देश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर कि भारत की पीवी सिंधु को हराकर मैड्रिड स्पेन मास्टर्स टूर्नामेंट 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो भारत की पीवी सिंधु को हराकर मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट 2023 महिला एकल खिताब जो है वो गोरिया मरिस्का तुंजुंग ने जीता है। किसने जीता है, गोरिया मरिस्का तुंजुंग ने जीता है, जो कि इंडोनेशिया की हैं। ठीक है, तो पीवी सिंधु क्या हैं, तो भारत की जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो यह टूर्नामेंट पीवी सिंधु हार गई। किसकी, कौन जीता है, तो गोरिया मरिस्का तुंजुंग ने जीता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। पुरुष एकल खिताब जापान के केंटा निशिमोतो ने जीता है। किसने जीता है पुरुष एकल खिताब, जापान के केंटा निशिमोतो ने जो है
पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो जकार्ता है। क्या है? जकार्ता है। राष्ट्रपति जो है वो जोको विडोडो हैं। कौन है? जोको विडोडो जो है वो राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? इंडोनेशिया के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को पूरे भारत देश में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनो पेमेंट्स बैंक और किस आईपीएल टीम ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में समझौता किया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल टीम ने डिजिटल बैंकिंग सारथी के रूप में समझौता किया है। तो फिनो पेमेंट्स बैंक क्या है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक जो है इसकी स्थापना 23 जून 2007 को की गई थी। कब की गई थी? 23 जून 2007 को जो है फिनो बैंक की जो है फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ जो है वो ऋषि गुप्ता हैं। कौन है? सीईओ जो है वो ऋषि गुप्ता हैं। किसके? फिनो पेमेंट्स बैंक के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और रोमानिया देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, भारत और रोमानिया। तो रोमानिया की जो है कैपिटल वो बुखारेस्ट है। कौन है? बुखारेस्ट जो है वो रोमानिया की राजधानी है और रोमानियाई यूरो जो है यहाँ की मुद्रा है और प्रधानमंत्री जो है निकोलाई सिउका हैं। ठीक है, कौन है प्रधानमंत्री? निकोलाई सिउका जो है वो रोमानिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना और कौन से देश की सेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल होगी? तो भारतीय वायुसेना और अमेरिका देश की सेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास में जो है शामिल होगी। ठीक है, तो भारतीय सेना और जो है अमेरिकी सेना जो है कोप इंडिया लड़ाकू में शामिल होगी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की, जिसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है और चीफ जो हैं, ठीक है, इसके किसके? इंडियन एयरफोर्स के वो विवेक राय चौधरी हैं। कौन है? विवेक राम चौधरी जो है वो चीफ हैं यानी प्रमुख हैं किसके? भारतीय वायुसेना के। ठीक, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडेन है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय पुरुष और महिला टीम ने हाल ही में कौन सा एशियाई खो खो खिताब जीता है? तो चौथा जीता है। भारतीय पुरुष और महिला टीम ने जो है हाल ही में एशियाई खो खो का चौथा खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस देश में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लग सकता है? तो इटली देश में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर 1 लाख पाउंड तक का जुर्माना लग सकता है। कहाँ पर? इटली में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर अंग्रेजी का जो है प्रयोग किया जाता है सरकारी कामकाज में तो 1 लाख का जुर्माना लगेगा। तो इटली की जो है कैपिटल क्या है? रोम है। क्या है? रोम जो है राजधानी है किसकी? इटली की। और जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी है। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? इटली के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन किया है? तो नंदिनी दास की पुस्तक है। ठीक है, नंदिनी दास की पुस्तक जो है, 2 पुस्तक है, कोटिंग इंडिया इंग्लैंड एक हो गई, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन जो है वो नंदिनी दास की पुस्तक का हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आइडल 13 के विजेता कौन बने हैं? तो ऋषि सिंह बने हैं। कौन बने हैं? ऋषि सिंह जो है वो इंडियन आइडल 13 के जो है विजेता बने हैं। ठीक, कौन? ऋषि सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर कि भारत की बेरोजगारी दर मार्च 2023 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो 7.8% हो गई है भारत की बेरोजगारी दर मार्च 2023 में। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में किस देश के द्वारा नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है? तो हाल ही में जो है उज्बेकिस्तान देश के द्वारा जो है नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है। किसके द्वारा? उज्बेकिस्तान के द्वारा। तो उज्बेकिस्तान की जो है
जो कैपिटल है यानी राजधानी है ताशकंद है। क्या है? ताशकंद जो है वो राजधानी है किसकी? उज्बेकिस्तान की। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ की जो मुद्रा है यानी करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है इस्लाम करीमोव है, ठीक है। इस्लाम करीमोव जो है वो राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किसने 1485 करोड़ रुपए में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो अडानी पोर्ट्स ने जो है हाल ही में 1485 करोड़ रुपए में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर जो है पहुंचेंगे, ठीक है। कहाँ पर? भारत यात्रा पर जो है भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय यात्रा पर जो है हाल ही में कहाँ पहुंचे हैं? तो भारत पहुंचे हैं। कहाँ पर पहुंचे हैं? तो भारत पहुंचे हैं। और जो भूटान है इसकी कैपिटल क्या है? तो थिम्पू है। क्या है? थिम्पू जो है इसकी राजधानी है किसकी? भूटान की। भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग है। कौन है? लोते शेरिंग जो है प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तो भूटान के। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो यह जो है हमारा 6 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमसे आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।